रोटी कपड़ा मकान इंसान की ज़रूरतों में से मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसे बनाने के लिए इंसान बहुत मेहनत करता है, सिर्फ पैसा नहीं बल्कि अपना दिल अपनी जान सब कुछ लगा देता है। और एक घर तभी बनता है जब मेहनत के साथ साथ उसमें जान भी लग जाती है ना। और कई बार हमें सरकार की तरफ से जो मदद मिलती है घर बनाने के लिए, उसके बारे में हमें पता नहीं होता। जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, एक ऐसी योजना, एक ऐसा बेनिफिट जो हर कोई जो है वो ले सकता है। तो आज इसी के बारे में बात करने के लिए, यानी कि प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है ओपी तिवारी जी, जो कि प्रोजेक्ट सेल्स हेड है SDPL से। हेलो सर, वेलकम। नमस्कार। सो मैं जैसे बात कर रही थी प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में, तो इसके बारे में डिटेल में आप क्या बताना चाहेंगे कि इसके बेनिफिशियरीज कौन हो सकते हैं और किस तरह से ये हमें अपना घर बनाने के लिए बहुत मददगार साबित हो सकता है? यस मैम, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री आवास योजना जो PMAY सब्सिडीज़ के नाम पे फेमस है, ये बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, जिसमें गवर्नमेंट 2022 तक सबको घर देने का जो सपना सजोई हुई थी, उसके अंतर्गत पहला घर खरीदने पे 2.67 लाख तक की सब्सिडीज देती है। ये एक महत्वाकांक्षी योजना है सेंट्रल गवर्नमेंट की। अब इसके अंतर्गत अगर आप अपना पहला पक्का घर मकान बना रहे हैं तो ये योजना आपके लिए एप्लीकेबल है। अब बहुत बार किसी को एक कन्फ्यूजन होता है कि हमारे पास कोई प्लॉट है या हमारे पास कोई शॉप है तो हमको इसका फायदा मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। वेयरएज मैं आपको बताऊं कि किसी के पास प्लॉट भी हो, एग्रीकल्चर लैंड हो, या फिर से उसके पास कोई शॉप भी हो या कोई कच्चा घर भी हो, तो भी इस बेनिफिट का फायदा वो ले सकते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना का। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ये आता है कि पहला पक्का घर होना चाहिए। दूसरा इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैसी है कि उनका फैमिली इनकम शुड नॉट बी मोर देन 6 लाख रुपीज। अब बहुत बार कैसा होता है, नागपुर में अक्सर आपने देखा होगा कि हम अपने पेरेंट्स के घर में, फादर के घर में रहते हैं और उसको अपना घर समझ के ऐसा सोचते हैं कि हमको इस बेनिफिट्स का फायदा नहीं मिल पाएगा, इस प्रधानमंत्री आवास योजना का हम लाभ नहीं ले पाएंगे। वेयर एज गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हस्बैंड, वाइफ और 18 साल के नीचे के बच्चे, ये एक फैमिली बोला जाता है। एक एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर किसी फैमिली में पेरेंट्स रह रहे हैं और उनके 2 बच्चे हों, एक लड़का हो एक लड़की हो, और दोनों एडल्ट हैं और दोनों वर्किंग में है, तो उस दोनों को भी इस प्रधानमंत्री आवास योजना का बेनिफिट लेना चाहिए। ये हम आपके थ्रू अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे। हाँ, मतलब जो कंफ्यूजन होता है दिमाग में कि अगर पापा का घर है तो मुझे कैसे मिलेगा, या मुझे बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये इस बात का सोल्यूशन है कि हाँ, मिल सकता है। अगर आप 18 साल के ऊपर है और अगर आप कमा रहे हैं, अपने पैरों पे खड़े हैं तो। राइट। तो हर एक योजना एक डेडलाइन के साथ आती है, लेकिन जब भी हम गवर्नमेंट की बात करते हैं, कई बार लोगों ने सुना होगा और कहा भी होगा कि जैसे आधार और पैन कार्ड को लिंक करने की डेडलाइन बढ़ती जा रही है, तो कहीं प्रधानमंत्री आवास योजना भी बढ़ती जाएगी, यानी बाद में देख लेंगे, अगले साल देख लेंगे, ऐसा बहुत बार लोग सोचते हैं। तो क्या ये योजना किसी डेडलाइन के साथ आ रही है और क्या कोई टाइम लिमिट है कि उसके बाद शायद 2.67 लाख इज अ ह्यूज अमाउंट, सो इसका बेनिफिट मिले ना फ्यूचर में? मैडम, इसका सिंपल जवाब है कि ये जब योजना चालू की गई थी तो इसका डेडलाइन शुरू से ही गवर्नमेंट के नज़र में 2022 था। अब इसका एक एग्जांपल देखा जाए तो शुरू में अप टू 18 लाख रुपीस पर एनम के इनकम कमाने वाले को भी, मतलब कि 6 लाख से 18 लाख, जिसको MIG कैटेगरी बोलते हैं, उनको भी ये बेनिफिट्स मिलता था। लेकिन पिछले मार्च 2021 में गवर्नमेंट ने 6 लाख टू 18 लाख वाले ब्रैकेट को, जो MIG कैटेगरी बोला जाता है, उसके लिए योजना बंद हो गई। अब उस कैटेगरी के जितने आदमी हैं वो आज की तारीख में हम लोग के पास आते हैं और बोलते हैं कि यार हमको सब्सिडीज दिलवा दिए जाए। जब हम उनको बताते हैं कि ये सब्सिडीज आपके लिए बंद हो गई है, डेडलाइन उसकी खत्म हो गई, तो उनका यही बोलना होता है कि काश हमने मार्च के पहले ले लिया होता। अब मार्च 2022 के बाद 6 लाख के नीचे वालों को भी ये सब्सिडीज बंद हो रही है। अब कहीं ऐसा ना हो कि इस कंफ्यूजन में कि ये शायद डेडलाइन बढ़ जाए, ये कंफ्यूजन में कोई रहे और उसके बाद से फिर से उसको काश बोलने की नौबत आ जाए कि काश हम
सही समय पे डिसीजन ले पाते और 2.67 लाख जो एक बड़ा अमाउंट होता है किसी भी एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए, वो उस काश बोलने की नौबत आए। राइट, सो ये डेडलाइन जो है इसे सीरियसली लेना चाहिए। अगर आप घर लेने का प्लान कर रहे हैं तो आपको 2.67 लाख का जो बेनिफिट, जो सब्सिडी मिल रही है, आई एम श्योर लोग उसे ग्रैब करना चाहेंगे इस डेडलाइन को सीरियसली लेकर। अच्छा, जो लोग प्लान कर रहे हैं घर लेने का और सब्सिडी के साथ भी जो जाना चाहते हैं, तो उनको एसडीपीएल किस तरह से उनके घर का सपना पूरा करने में लगा हुआ है? किस तरह से आप एमिनिटीज या फिर किस तरह से आप चीज़ें जो है उनके लिए खास प्रोवाइड कर रहे हैं? देखिए मैडम, एसडीपीएल जो संदीप डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड है, वी आर इन द मार्केट सिंस 1987। 34 ईयर्स से हम इस इंडस्ट्री में हैं और आज की तारीख में हम ही एक ऐसी कंपनी है एसडीपीएल जो नागपुर के चारों कॉर्नर पे, चारों दिशाओं में, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हर जगह पे हमारे प्रोजेक्ट्स हैं। नागपुर की एक मेंटलिटी और है कि जो जिस एरिया में रहता है उस एरिया में ही अपना घर बनाना चाहता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से और उनकी इस मेंटलिटी और साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा स्प्रेड सब जगह पे है। अब अगर आप देखें कि हमारा रेंज क्या है, तो एसडीपीएल 15 लाख से लेकर 1.5 करोड़ तक के फ्लैट बनाती है, लेकिन ये सब्सिडीज अप टू 30 लाख रुपीस के फ्लैट्स के लिए एप्लीकेबल है। अब अगर हम देखें तो हमारा एक विंग है दैट इज कॉल्ड एसडीपीएल आश्रय। आश्रय बेसिकली एक अफोर्डेबल सेगमेंट्स के आदमियों के लिए घर का सपना है, जहां पे मिडिल क्लास एंड लोअर मिडिल क्लास भी अपने घर का सपना को पूरा कर सकते हैं। आज की तारीख में एसडीपीएल आश्रय नागपुर के 5 लोकेशन पे है, जैसे बेलतरोडी, ढाबा, हजारी पहाड़, गोदनी एज वेल एज वांजरा। तो इस 5 लोकेशन पे हम अपना आश्रय का लोकेशन है हमारा। अब जिस लोकेशन पे कोई बेनिफिट लेना चाहता है वो वहां पे ले सकता है, दैट इज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, हमारा 1 BHK फ्लैट हमारा स्पेशलिटी है। 1 BHK फ्लैट हम केवल 15 लाख में दे रहे हैं, जो कि किसी भी तरीके से काफ़ी किफ़ायती है और किसी के भी बजट में आ सकता है। तो इस तरीके से एसडीपीएल लोगों को घर बनाने के सपने को भी साकार कर रही है, एज वेल एज 15 लाख पे अगर 2.67 लाख की सब्सिडीज मिलती है तो वो उनके लिए 12.5 लाख से नीचे का घर हो जाता है। तो ये प्रैक्टिकली 20% के आसपास का उनको एक सब्सिडीज के अमाउंट से जो है वो बेनिफिट्स डायरेक्टली मिल जाता है। अफोर्डेबल हाउसिंग प्लस PMAY बेनिफिट। एग्जैक्टली राइट। एंड बहुत सारे लोग कई बार घर को एक इन्वेस्टमेंट के तौर पर भी देखते हैं कि अभी इन्वेस्ट कर देते हैं, अभी टाइम है, आगे देखेंगे शिफ्ट होना है नहीं होना है। और कई बार लोग सोचते हैं कि यार घर में इतना बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करना ठीक है नहीं है। तो ये जो कन्फ्यूजन अक्सर लोगों को होता है, इसमें आप एसडीपीएल कैसे लोगों को मदद कर रहे हैं या फिर कैसे गाइड कर रहे हैं कि मतलब ओनिंग अ हाउस कैन बी अ गुड इन्वेस्टमेंट? बहुत ही सिंपल है। आज की तारीख में अगर इन्वेस्टमेंट्स के ऑप्शन को अगर हम देखें टोटल होराइजन में एसेट्स क्लास को लेते हुए, तो हमारे पास एज ए कस्टमर बहुत अधिक अपॉर्चुनिटीज नहीं है जहां पे हम अपने एसेट को बिल्ड कर पाएं या उस कॉर्पस को जनरेट कर पाएं या अधिक प्रॉफिट ले पाएं। जब तक ये प्रधानमंत्री आवास योजना का बेनिफिट है, मैं एक सिंपल एग्जांपल बताता हूं कि अगर 15 लाख का कोई 1 BHK फ्लैट हमारे यहाँ पे लेता है और उसको 2.67 लाख की सब्सिडीज मिलती है, तो अप्रॉक्सीमेटली 20% के आसपास का बेनिफिट उसको फ्रॉम द डे 1 मिल जाता है। आज हमारे प्रोजेक्ट्स लॉन्चिंग फेज में है। अगर देखा जाए तो बनते बनते डेफिनेटली अगर प्रॉपर्टी के अप्रिशिएशन की बात करें तो 2 से 2.5 लाख रुपए का अप्रिशिएशन हम मिनिमम पकड़ सकते हैं, जो कि इन्वेस्टमेंट्स के प्रोस्पेक्टिव से एक बेटर होता है। तो अगर हम दोनों को क्लब करें, 2.67 लाख ऑफ द सब्सिडी और 2 से 2.5 लाख रुपए का अप्रिशिएशन, तो दिस गोज मोर देन 5 लाख रुपीज एज ए अप्रिशिएशन और एज ए बेनिफिट्स। सो इन्वेस्टर क्या चाहता है, कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो वो ये देखता है कि इन्वेस्टमेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको कम एंट्री पॉइंट्स में खर्चा लगे और जब हम एग्जिट करें तो हमको रेट ऑफ रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट्स हमारा बेटर रहे। तो यहाँ पे एंट्री बैरियर भी काफ़ी कम है, केवल 15 लाख में है, और एग्जिट में अगर देखा जाए तो वहाँ पे उनको एक अच्छा खासा एक बेनिफिट्स मोर देन 30% के आसपास का वो अप्रिशिएट कर सकते हैं PMI बेनिफिट्स को काउंट करते हुए। तो इस तरीके से हम उसको डेफिनेटली गाइड कर सकते हैं कि हम वहाँ पे बेनिफिट लें। So according to you, it can be a good investment and saving भी अच्छी खासी हो जाएगी अगर प्रॉपर प्लानिंग के साथ वो अपना घर खरीदते हैं। दूसरा चीज़ कैसा है, जो कि अपने पेरेंट्स के घर में रहते हैं तो वो एक ऑप्शन नहीं ले पाते हैं कि मैं करूं तो किस लिए करूं। वेयर एज अगर देखा जाए तो अगर हम लोन लेते हैं
कोई अगर लोन लेता है और उसमें उसकी ईएमआई जाती रहती है तो उसी बहाने उसकी एक रेगुलर सेविंग्स भी होती जाती है। तो एज ए सेविंग ऑप्शन आल्सो दिस इज ए वेरी वेरी गुड ऑप्शन। और उसको उस ईएमआई के ऊपर फ्रॉम द बैंक पर्सपेक्टिव उसका टैक्स बेनिफिट भी मिलता है, जो कि टीडीएस जो कटती है वो उसका सेविंग हो जाती है 1.5 लाख रुपीस पर साल के हिसाब से। राइट। सो ये एक अच्छा सेविंग ऑप्शन भी है और दूसरा सेटिस्फैक्शन मिलता है कि ओके फाइन, हम हमारे पास अपना खुद का, जिसे हम अपना कह सकते हैं, ऐसा कोई एक घर है। जी मैडम। अगर मैं सम अप करूँ सारी चीज़ों को तो कि 6 लाख की जिनकी 6 लाख या 6 लाख से कम जिनकी इनकम है वो डेफिनेटली उनको अगर घर बनाना है तो उन्होंने मतलब 2022 के मार्च के पहले प्रधानमंत्री आवास योजना का बेनिफिट ज़रूर उठाना चाहिए। एंड एसडीपीएन उन्हें अफोर्डेबल हाउसिंग साथ में बेनिफिट सब प्रोवाइड कर रहा है। यस मैम। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर एंड प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में हमें इतनी सारी चीज़ें बताने के लिए थैंक यू वेरी मच मैडम। थैंक यू।